नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। इस्लामिक किलों पर भगवा बुलडोजर चल रहा है। लगातार ये भगवा बुलडोजर एक एक राज्य में पूरे डेमोग्राफिक स्थिति को बदल रहा है, पॉलिटिक्स चेंज कर रहा है और इसके कारण सेकुलर पॉलिटिक्स करने वाले ये सेकुलर गैंग के 14 से ज्यादा बड़े बड़े नेता अब निपटने को तैयार हो रहे हैं। आखिरी किला जो बचा हुआ है इन लोगों का, वहां भी दरकने लगी है दीवारें, परेशानियां इनकी बढ़ रही है क्योंकि अब ये सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिक्स नहीं चलेगा। एक तरफ राइट विंग यानी भारतीय जनता पार्टी लगभग ये नैरेटिव क्लियर कर चुकी है कि अब तो हिंदू एकीकरण, हिंदुत्व के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। ये मुसलमानों को टिकट देने ना देने, इनके अपीजमेंट करने, थोड़े बहुत बीच बीच का रास्ता अपनाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असम में भी चुनाव हो रहा है और वहां इस्लामिक किले पर भारतीय जनता पार्टी का भगवा बुलडोजर चल रहा है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक भी कैंडिडेट मुसलमान नहीं उतारा गया है और वहां ये जो हंगामा चल रहा है इस बात को लेकर कि कांग्रेस के अंदर जो भगदड़ मची है इस बात के लिए कि जिन सीटों पर हिंदू डिसिसिव बहुमत में हैं वहां पर तो कांग्रेस का कोई लेना देना ही नहीं है। वहां पर कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पाएगी। हेमंता विश्व शर्मा सारे सीटों पर चुनाव की बात भी नहीं कर रहे, बल्कि कह रहे हैं कि 22-23 सीटें वो है जिस पर तो हम सोचते भी नहीं कि चुनाव लड़ेंगे। हमें तो हिंदू बाहुल इलाके चाहिए, इस्लामिक किले नहीं चाहिए। उन जगहों पर आपस में लड़ लो, हमारा नैरेटिव क्लियर है, तरीके क्लियर है और हम वहां से मियां मुसलमानों को भगा कर रहेंगे। भगाने का तरीका ये ट्रिब्यूनल में जाकर, यहां कोर्ट कचहरी में जाकर नहीं है। स्थितियां ऐसी पैदा कर देंगे कि इन लोगों को वापस बांग्लादेश जाना पड़ेगा। 60 लाख से ज्यादा ये मुसलमान बांग्लादेशी असम के अंदर हैं जो कि अलग अलग समय में आए हैं। असम एकॉर्ड के अनुसार उसको वहीं रहना है, लेकिन फिर भी वहां रहने नहीं दिया जाएगा। अगर वो लोग भाग गया, अपने घर वापस चला गया, बांग्लादेश चला गया, तो ऐसे स्थिति में ये 30% से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन जो असम में कही जा रही है वो घटकर 3% रह जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा तो यही है और इसके लिए वो परिस्थितियां बनानी है जिसके बाद इसको असम में रहना इसके लिए मुश्किल हो जाए, इसे वापस बांग्लादेश जाना पड़ेगा। मतलब जो इस्लामिक किला बनाकर रखे हुए था असम के अंदर वो भी धराशायी हो गया और अब कांग्रेस जैसी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी असम में सरवाइव करने की स्थिति में नहीं है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुओं की बात करती है, दूसरी तरफ वो पार्टी के नेता जो मुसलमानों की बात करते हैं। ये बदरुद्दीन अजमल जैसे नेता जो केवल मुसलमानों का लीडर बना हुआ है, मुसलमान ये सोचने पर मजबूर हो रहा है कि क्या ये सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के नाम पर कांग्रेस, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार या फिर एम.के. स्टालिन जैसे नेताओं के साथ हम रहें या फिर अपना लीडरशिप तैयार करें। सरकार तो ऐसे भी झुकने वाली नहीं है, सरकार तो हमारी ऐसे भी बनने वाली नहीं है और हम प्रेशर ग्रुप के तौर पर तभी सरकार के सामने दबाव बना सकते हैं। जबकि हम ये मान कर बैठे कि भारतीय जनता पार्टी ने भी समझ लिया है कि सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों के साथ मुसलमान नहीं है, ये एंटी बीजेपी केवल नहीं है बल्कि अपने नेताओं के साथ खड़ा हुआ है। इसलिए ओवैसी भी इन जगहों पर जहां जहां मुसलमानों की जनसंख्या 60-70% से ज्यादा है उन जगहों पर चुनाव लड़ रहा है और ये सो कॉल्ड सेकुलरिज्म की बात करने वाले सेकुलर गैंग की पार्टियां अब धीरे धीरे आउट हो रही है। आसाम से चलें, पश्चिम बंगाल में भी कुछ ऐसा ही है। पश्चिम बंगाल में भी मुसलमान कंफ्यूज थोड़े बहुत जो अभी भी सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ममता बनर्जी को, क्योंकि वो एंटी बीजेपी माइंडसेट है। ये नैरेटिव एक ही है। ममता बनर्जी भी कहती है कि देखो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो क्या होगा, क्या होगा, मुसलमान भगाए जाएंगे, घुसपैठिए भगाए जाएंगे, मुसलमान परेशान होगा। यही बात तो भारतीय जनता पार्टी भी कहती है। ये ममता बनर्जी कुछ दूसरी बात नहीं कह रही, ये भारतीय जनता पार्टी का ये पूरा मामला है, इशू है, मुद्दा है और उसी मुद्दे को फिर से ममता बनर्जी
ये हाईलाइट कर रही है कि देखो मुसलमानों को डर है, तो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के डर की बात कर रही है ताकि हिंदू ये समझ सके कि हमें किसकी सरकार चाहिए। इसलिए वहां भी हुमायूं कबीर, सिद्दीकी, ओवैसी जैसे ये जो सीधे मुसलमानों की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं वो चैलेंज दे रही है, और दूसरी तरफ राइट विंग यानी हिंदुओं की बात करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। बीच में ये सो कॉल्ड सेकुलरिज्म की नौटंकी करने वाली दो पार्टियां तो पहले ही आउट हो चुकी है। लेफ्ट की सारी पार्टियां मिलकर भी कुछ नहीं कर पाई, कांग्रेस खत्म ही हो चुकी है, ये सारे पहले ही आउट हो चुके हैं। और अब नंबर ममता बनर्जी का है, क्योंकि वहां भी ये सो कॉल्ड सेकुलरिज्म का पॉलिटिक्स नहीं चलेगा। और ये जो अंतिम किला अभी बनाकर रखा हुआ है इन लोगों ने, जिस तरीके से मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स के पराकाष्ठा वहां है, ये इस्लामिक किला भी ध्वस्त होने वाला है। लेकिन यहीं पर नहीं है, पूरे देश में ये लहर चल रही है। केरल जैसे राज्य में जहां मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स यूडीएफ और एलडीएफ ये दोनों पार्टियां किया करती थी, कम्युनिस्ट पार्टियों का गठबंधन भी और कांग्रेस का गठबंधन भी, वहां नैरेटिव भी चेंज हो रहा है। एक भारतीय जनता पार्टी का नेता जिन्होंने ये कहा कि परावायूर में हमें एक हिंदू विधायक चाहिए, इसके लिए उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। वो चीख चीख कर कह रहे हैं हमने कौन सी गलती की। जब मुस्लिम लीग के नेता बोलते हैं कि हम कम्युनिटी के लिए लड़ते हैं, कम्युनिटी के नेता हैं, कम्युनिटी को मजबूत करने के लिए हम राजनीति कर रहे हैं, तो उस समय ये कम्युनिटी मुसलमानों की जो है उसके ऊपर केस दर्ज क्यों नहीं होता। मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस खड़ी है, और इसीलिए केरल की स्थिति भी बदल रही है। जिस तरीके से राजीव चंद्रशेखर सीधे एक ही बात करते हैं, हिंदुत्व का मुद्दा और हिंदुत्व के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी है। ये दोनों पार्टियां मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती है, वहां क्रिश्चियन अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की बात नहीं चल रही। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने केरल के अंदर भी चुनाव में जितने कैंडिडेट खड़ा किए हैं उसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी के लीडर तो हैं, मुसलमान गायब है। मुसलमानों को टिकट वहां भी नहीं दिया जा रहा, क्योंकि यह स्पष्ट है कि लिस्ट सामने आएगी, दिखेगा, मुसलमानों को टिकट थोड़े बहुत खुशी के लिए आप दे देंगे। और ये एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश कि देखो भारतीय जनता पार्टी भी मुसलमानों को टिकट मजबूरी में दे रही है, ये माहौल क्रिएट नहीं होने दिया जाएगा। इस्लामिक किले पर भगवा बुलडोजर चलेगा, और इसलिए केरल के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को आउट कर दिया। ये वाइप आउट करने की कोशिश है अलग अलग जगहों पर। विधानसभा के अंदर पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, अगर सरकार बनेगी तो उसके विधायक मुसलमान नहीं होंगे, और मुसलमान नहीं होंगे तो फिर मंत्री नहीं बन पाएगा। ये स्थिति अलग अलग राज्यों में चल रही है कि सबसे पहले इसको सरकार से बाहर करो, और उसके लिए टिकट ही ना दोगे, तुम अपोजिशन में बैठे रहो, अपोजिशन का गेम चलाते रहो, तुम्हारे किले ध्वस्त होंगे, बचेंगे नहीं। और यही तरीका तमिलनाडु में भी अपनाया जा रहा है। एआईएडीएमके भले ही अपने रास्ते पर है, वो थोड़े सेकुलरिज्म की बात करती है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी का पूरा लीडरशिप सनातन की बात करती है। वहां पर भले ही वहां पर जीत हार किसी की हो, डीएमके फिर से सरवाइव करने की स्थिति में आ भी सकती है, लेकिन फिर भी ऐसी स्थितियों में भी वहां पर भी एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है। भले ही 10 साल लग जाए, लेकिन इस बार जो वहां परिवर्तन होगा, चाहे 5 साल के बाद हो, 10 साल के बाद हो, तो ये सो कॉल्ड सेकुलर गैंग की वापसी फिर कभी नहीं हो पाएगी। और उसी तरीके से पूरे देश में अलग अलग जगहों पर जो पिछले दिनों चुनाव हुए, और चुनाव में जो पार्टिसिपेशन हुआ इनके सहयोगी पार्टियों का भी, और हर जगह पर ये हिंदू बटोगे तो कटोगे के नारे लगे, हिंदू ध्रुवीकरण हुआ। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी वो हौसला बुलंद हुआ है, और ये बीच बीच का रास्ता अख्तियार करने की पूरी कोशिशों पर पानी फिर गया कि नहीं, अब स्पष्ट तरीके से हमें उस लाइन पे आना पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव ने यह दिखाया, बिहार के चुनाव के परिणाम ने यह दिखाया, और हरियाणा में यह दिखा, अलग अलग स्टेट में यह दिख रहा है। तो आगे थोड़े से कंफ्यूज होने से कुछ होगा नहीं। उत्तर प्रदेश में भी यही होना चाहिए, यानी कि जिन राज्यों में सरकार बनी, चाहे महाराष्ट्र हो या बिहार हो, इन जगहों पर सहयोगी पार्टियों को छोड़ दें तो लगभग
ये जो 3%, 7%, 15% की बात ये मुसलमानों के पार्टियां किया करती है कि रिप्रेजेंटेशन हमारा होना चाहिए लोकसभा में, विधानसभा में, वो रिप्रेजेंटेशन खत्म हो रहा है, वो प्रतिनिधित्व का ये परसेंटेज का दायरा खत्म हो रहा है। और दूसरी तरफ मंत्रिमंडल में इक्का दुक्का जो सहयोगी पार्टियों की तरफ से आ गए वही बचे हुए हैं। यानी कि ये जो अमित शाह ने पिछले कुछ समय से 4 कड़े फैसले लिए हैं, सेकुलर पार्टियों का ये वोट अकाउंट मुसलमानों का जो था वो अब जब्त हो रहा है। अब इसमें सेंधमारी हो रही है, लड़ाई मुसलमान को वोट के लिए सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों का मुस्लिम लीडर के साथ है, चाहे ओवैसी हो या फिर एआई मुस्लिम लीग हो या फिर दूसरे तरफ ये हुमायूं कबीर की पार्टी हो, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी हो, सिद्दीकी की पार्टी हो, अलग अलग स्टेट में बन रही नए नए मुस्लिम पार्टियां हो, ये आपस में मुसलमानों के वोट के लिए लड़ रहे हैं। जिस तरीके से पहले स्थितियां ऐसी हो जाया करती थी कि हिंदुओं का वोट विभाजित होते रहता था, 18-20 पार्टियां बनी हुई थी, रीजनल पार्टी भी, नेशनल पार्टी भी, और मुसलमानों का वोट इकट्ठा एक पार्टी को जाया करता था जो कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तैयार हो। कोशिश इनकी यही रहती थी, टैक्टिकल वोटिंग हुआ करता था। अब वो तरीके बदल रहे हैं, ये आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, गाली गलौज हो रहा है और सारे इस्लामिक किलेबंदी ध्वस्त हो रही है, भगवा बुलडोजर चल रहा है। अब धीरे धीरे ये चीजें बदलेगी और थोड़ा समय इंतजार कीजिए। ऐसा होगा कि हर स्टेट में ये गिने चुने मुस्लिम मंत्री दिखाई पड़ेंगे, विधायक दिखाई पड़ेंगे और तब इनकी हेकड़ी निकलेगी कि 60-70 सालों से जैसे बरगलाकर राजनीति में बहुसंख्यक हिंदुओं के बावजूद भी ये मुसलमान 14-15% होते हुए भी ये राजनीति के केंद्र में बैठे हुए थे। सारी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां इन्हीं के इर्द गिर्द राजनीति करती थी। अब वो समय बदल चुका है, ये राजनीति से आउट हो चुका है और अब राजनीति के केंद्र में हिंदुत्व है। सारे सेकुलर पार्टियां भी हिंदुओं को बात करने लगी है और यही वजह है कि जैसे जैसे चुनाव आएगा और जब एक बार वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो उसके बाद इनकी सारी हेकड़ी जो पहले से चलती आ रही थी, प्रेशर ग्रुप बनाकर सरकार पर दबाव डालकर अपने अनुकूल पॉलिसी बनाना, बिल और कानून बनाना, ये सारी चीजें अब ध्वस्त होने वाली है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।